हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस those type of reactions in which the nucleophile are substituted by the another nucleophile। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, सपोज हमारे पास है आपका मिथाइल क्लोराइड, और इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन का। क्या होगा कि यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड है, इस मिथाइल क्लोराइड में जो Cl है, ये Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन के कंपेयर में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट होगी Cl की तरफ, जिससे इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब कार्बन कैसा बिहेव करेगा? तो ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। इसको क्या होगा कि इस पर ऐसे स्पीसीज अटैक करेंगे या इसके साथ ऐसे स्पीसीज रिएक्शन करेंगे जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब यहाँ पर Cl जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसके अटैक की वजह से या इसके रिएक्शंस की वजह से जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा तो ये Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीविंग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया? लिविंग न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो Cl जो है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, Cl नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें मिथाइल अल्कोहल। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके की मैकेनिज्म होती है। एक होती है आपकी SN1 मैकेनिज्म और दूसरी होती है SN2 मैकेनिज्म। तो हम डिस्कस करने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म क्या है? तो इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बोला जाता है। अब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है ये टू स्टेप्स रिएक्शंस होती है। टू स्टेप रिएक्शन होती है। टू स्टेप रिएक्शंस मतलब क्या है कि सर इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है, स्टेप फर्स्ट में जो कंपाउंड होता है उसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसपे एक हैलोजन अटैच है, यहां पर क्या होगा? तो देखिए ये पोलर बॉन्ड हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के बनाएगा कार्बोकैटायन। क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब हम ये जानते हैं कि जब ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक होने में जो है बहुत काफी ये आसानी से ब्रेक नहीं होता, बहुत ही स्लो रिएक्शंस चलती है, इसलिए इस रिएक्शंस को बोलते हैं स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप रिएक्शन होती है। अब जो रिएक्शन स्लो स्टेप्स में होती हैं वही रिएक्शंस क्या करती हैं? रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करती हैं, या उसी रिएक्शन से हम रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करते हैं। अब डिटरमिनेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस जो है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाले स्टेप्स पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? तो स्टेप सेकंड जो होता है इसमें अटैक होता है या रिएक्शंस होती है जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका कार्बोकैटायन के साथ। कार्बोकैटायन क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। तो कार्बोकैटायन रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, सपोज करिए हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इस
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम से रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, CH3 और इस पे लग जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इनमें क्या होगा, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी और फास्ट रिएक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन, ये स्टेप क्या होगा, बहुत ही फास्टली रिएक्शन करेगा। सो यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट है वो इस स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगी। रिएक्शन की जो रेट है वो इस स्टेप पे डिपेंड ना करके किस पे करेगी, स्लो स्टेप पे करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड कर रहा है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, न कि न्यूक्लियोफाइल ऑफ द सबस्ट्रेट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या है, फास्टर रिएक्शन दे रहा है। अब सेकंड स्टेप फास्टर रिएक्शन दे रहा है तो इसकी वजह से इस पर जो है रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड करेगी स्लो स्टेप पे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन की रेट जो है डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट, ओनली सबस्ट्रेट पे, न कि न्यूक्लियोफाइल पे। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि रिएक्शंस की रेट जो है सिर्फ एक सबस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। इसलिए इस रिएक्शंस को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस और इसीलिए इसको बोला जाता है SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो हमने कार्बन मॉलिक्यूल ले रखा है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो हैलोएल्केन्स होते हैं ये 2 डिग्री होते हैं, 3 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री होते हैं। तो इनमें से SN1 रिएक्शन फास्टर कौन देगा, या कह सकते हो कि SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे फास्टर देगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे स्लो जो रिएक्शन देगा वो होगा आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। रीजन क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है कि ये फास्टर रिएक्शन दे रहा है और ये स्लो रिएक्शन दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो कार्बोकैटायन, which कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल इन द सॉल्यूशन इज गिव्स मेजर प्रोडक्ट। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है फास्टर रिएक्शन दे रहा है और ये स्लो रिएक्शंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री एंड कंपेयर टू 1 डिग्री। तो इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन फास्टर रिएक्शन देगा। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हैलोजेंस जो है डिफरेंट हैलोजेंस ले रखे हैं, जैसे हमने ले लिया आपका 3 डिग्री के साथ हमने क्लोराइड ले लिया, हमने ब्रोमाइड ले लिया और हमने आयोडाइड ले लिया। तो इस केस में क्या होगा सर, तो इस केस में जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो हम क्या देखते हैं, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए आयोडीन जो है बेटर लिविंग ग्रुप होता है और वो इजीली क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आसानी से इजीली क्या करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी वो इसमें फास्टर होगी, देन इसमें होगी और देन इसमें होगी। ठीक है, क्लोरो वाले कंपाउंड में सबसे स्लो होगी, आयोडो वाले कंपाउंड में सबसे फास्ट होगी, क्योंकि इनका जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो तीनों में सिमिलर है। देन ये रही आपकी SN1 रिएक्शन। अब अगर हम बात करें SN2 रिएक्शंस की, SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं, तो SN2 रिएक्शन को हम बोलते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इसको बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं, तो इसको बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो रिएक्शंस की रेट है वो सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। जैसे सर कैसे होगा, तो ये जो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। जैसा कि हमने देखा था कि SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था, बट इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होंगे। अच्छा सर ठीक है, तो जैसे सपोज करिए कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया, हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है और इस पर हमने रिएक्शन कराया किसी न्यूक्लियोफाइल का। सपोज हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, हमने इस न्यूक्लियोफाइल का इस पर रिएक्शन कराया, तो क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन रिच और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे अटैक करेगा।
SN2 रिएक्शन में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है बैक साइड से होता है, जबकि हम देख रहे थे SN2 रिएक्शन में जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है। SN1 में क्या हो रहा था, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि कार्बोकैटायंस थे। अब होगा क्या कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एज वेल एज सेम टाइम पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो हैलोजन है वो लीव करेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, जो कि एनर्जी कंटेन करता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत लेस होती है। इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत लेस होती है। सो यहाँ पे क्या होगा, हैलोजन रिलीज होगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, अभी यहाँ पर ऐड हो गया और हैलोजन्स को रिलीज कर दिया। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि जो हमारा सबस्ट्रेट था, उस सबस्ट्रेट का जो ओरिएंटेशन है हैलोजन्स का और जो प्रोडक्ट बना है उसमें जो हैलोजन का उसमें जो न्यूक्लियोफाइल का ओरिएंटेशन है, दोनों को अगर हम चेक करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अटैच है। तो हम कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो इनवर्ट बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ पे अटैक क्या हुआ है, बैक साइड से अटैक हुआ है, इनवर्ट फॉर्मेशन हुआ है। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को या इस रिएक्शंस में इस फॉर्म प्रोडक्ट को हम इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या इस रिएक्शन को हम इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक दूसरे के देखा जाए तो ये मिरर इमेज की तरह दिखाई देते हैं, बट हाँ न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट होता है, बट ये फॉर्म जो होते हैं वो मिरर इमेज की तरह बिहेव करते हैं। या आप कह सकते हो कि अगर सेम मॉलिक्यूल पे हम रिएक्शन कराएं, SN1 और SN2 रिएक्शन, तो आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। SN2 रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन की जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, सबस्ट्रेट पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल पे रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर सर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, इसमें सबसे फास्ट जो रिएक्शन देगा वो कौन होगा, तो 1 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, देन 2 डिग्री और सबसे स्लो देता है 3 डिग्री ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे समझते हैं कि हमारे पास ये कोई 1 डिग्री हेलोएल्केन है, हमारे पास ये 2 डिग्री हेलोएल्केन है और हमारे पास 3 डिग्री हेलोएल्केन है। अब हम क्या देखें कि अगर तीनों में देखा जाए तो तीनों में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास है, 3 डिग्री हेलोएल्केन्स के पास, इसलिए ये क्या देगा, स्लोअर रिएक्शन देगा। 1 डिग्री हेलोएल्केन के पास क्या है, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, या कह सकते हो इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए ये फास्टर रिएक्शन देगा। अगर हम चेक करें कि इससे फास्टर कौन देगा, तो वो होता है हमारे पास मिथाइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड, ये सबसे फास्टर रिएक्शन देगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका SN1 और SN2 रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे है, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो SN1 और SN2 रिएक्शन है इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे SN1 में हमने देखा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, SN1 जो था वो 2 स्टेप रिएक्शन थी, SN2 जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन है। SN1 में जो था वो आपका क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो SN1 है उसमें जो है इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, SN2 में जो है ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा। थैंक यू।